हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है जिला विज्ञान में। तो आज हम आपकी सारी नेम रिएक्शंस को कवर करने वाले हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर तकरीबन आपकी 30 से 32 नेम रिएक्शन है, तो सारी नेम रिएक्शंस को हम कवर करेंगे। ये सेशन आपके जितने भी क्लास 12th के अंदर बच्चे हैं उनके लिए, जो बच्चे आपके IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और आपके लिए साथ साथ नीट वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेम रिएक्शन से। तो फर्स्ट नेम रिएक्शन है आपकी सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन आपकी क्या होती है, जब आप अपने एनालीन को, आपका एनालीन है, आप इस एनालीन के साथ क्या करें, इस एनालीन के अंदर आप रिएक्ट कराएं किसको, HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहाँ पर आप टेम्परेचर कितना रखेंगे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। इसके साथ के अंदर कई बार आपको काफ़ी बुक्स के अंदर वहाँ पर आपको NaNO2 प्लस HCl भी नज़र आता है, तो इन दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। जब आप एनालीन के अंदर ये चीज़ को डालेंगे तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, आपकी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होने वाली है। अब आप इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में क्या करें, क्यूप्रस क्लोराइड को डाल देंगे, तो यहाँ पर आपकी बन जाएगी क्लोरोबेंजीन। और अगर आप इसके अंदर किसको डाल देंगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड को डाल देंगे, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, आपकी ब्रोमोबेंजीन की। समझ में आई? तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन थी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ यहाँ तक की रिएक्शन पूछी जाती तो यहाँ तक के सिर्फ एनालीन से आपकी कन्वर्जन कहाँ तक, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तक, तो इसको एक और नाम से आप जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं, डायोक्साइडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाली आपसे पेपर में पूछी नहीं जाती, जनरली आपसे सेंडमेयर रिएक्शन ही पूछते हैं, तो वो हमने यहाँ पर देख ली। अगली रिएक्शन कौन सी है आपकी, गेटरमैन रिएक्शन है। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, आपने वही एनालीन से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, बट इसका प्रोसेस डिफरेंट होता है। ये क्या है, आपका एनालीन है, आप एनालीन से पहले क्या बनाएंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप डाल दीजिए NaNO2 HCl के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर कितना रखिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जब आपका बन चुका है तो यहाँ पर आप किसको रिएक्ट करा दीजिए, कॉपर को रिएक्ट करा दीजिए, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, डायरेक्टली आपकी क्लोरोबेंजीन की। और अगर आप यहाँ पे कॉपर को डालते हैं किसके में, प्रेजेंस में, HBr के में, तो यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी बेटा, ब्रोमोबेंजीन की। क्लियर हो ये वाली बात? ठीक है, अगली रिएक्शन पे चले तो ये क्या है आपका, बेल-सिचुमैन रिएक्शन, को सिचमैन रिएक्शन बोला जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, ये रिएक्शन बेसिकली आपकी फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन को हम सेंडमेयर रिएक्शन से और आपके जो हमने दूसरी रिएक्शन पढ़ी गेटरमैन रिएक्शन, उसकी मदद से नहीं बना सकते। तो ये फ्लोरोबेंजीन के लिए ही पर्टिकुलर ये रिएक्शन यूज़ की जाती है। तो कैसे होगा, इसके अंदर आप यहाँ पे क्या लीजिए, एनालीन लीजिए। ठीक है, आप एनालीन से पहले क्या बनाइए, एनालीन के अंदर आप यहाँ पे क्या डालेंगे, अपना NaNO2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और टेम्परेचर क्या रखेंगे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, आपकी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की। तो पहली चीज़ तो अपनी ये है। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसके अंदर रिएक्ट कराइए किसको, आप यहाँ पर डालेंगे किसको, HbF4। ठीक है, इसको आप बेसिकली फ्लोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। तो जब आप फ्लोरोबोरिक एसिड को इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपका क्लोरीन हट जाएगा, और यहाँ पे आपका कुछ ये ऐसा वाला आपको प्रोडक्ट मिलने वाला। अब आप क्या कीजिए, इसको सिंपली हीट कर दीजिए। तो अगर आप हीट करेंगे तो यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, डायरेक्टली फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। साथ में आपका BF3 निकल जाएगा, और यहाँ पर आपको नाइट्रोजन के गैस भी निकल जाएगी। तो अगर मैं ये वाला आपका पूरा प्रोडक्ट बना है, ये आपकी पूरी रिएक्शन है। ये आपकी रिएक्शन किसके लिए यूज़ होती है, फ्लोरोबेंजीन के लिए स्पेशली यूज़ होती है। अगर मैं इसका नाम बताऊं आपको तो इसको आप फ्लोरोबेंजीन बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा
सिंपल है। बस आपको ये याद रखना था कि आपने यहाँ पे फ्लोरोबोरिक एसिड डाला है तो ये आपका यहाँ पर क्या करता है, बाकी प्रोसेस तो ईजी था। अगली रिएक्शन क्या है आपकी, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। बहुत सिंपल है ये फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या होती है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने आपके हेलो एल्कीन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि सोडियम आपका इसके साथ यहाँ पर निकल जाएगा किसकी फॉर्म में, NaX की फॉर्म में, और जो आपका आयोडीन है वो आपका इसके साथ लग जाएगा, यानी Ri की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर X कौन कौन सा हो सकता है, X आप क्लोरीन ले सकते हैं या फिर आप ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी आपका यहाँ पे क्लोरो एल्कीन हो या फिर ब्रोमो एल्कीन हो तो डायरेक्टली आप ये इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये रिएक्शन किसके लिए यूज़ होती है, आपकी डायरेक्टली एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको कोई रिएक्शन पूछी जाए तो डायरेक्टली आप रिएक्शन नहीं लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे कि जब भी सर आप एल्काइल, वहाँ पे इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा कि व्हेन द एल्काइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम आयोडाइड, ठीक है। और आप यहाँ पे तो इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं रिएजेंट बताऊँ आपको तो ड्राई एसीटोन रखा जाता है, ठीक है। काफ़ी यहाँ पे कोई लोग मेंशन करते हैं, कोई लोग मेंशन नहीं करते। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो भी काम आपका चल जाएगा, बट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगली रिएक्शन देखें तो अगली रिएक्शन कौन सी है आपकी, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये किसके लिए होती है बेटा, ये आपकी फ्लोरीन के लिए होती है। यानी आपको यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड बनाना हो तो आपको बेसिकली ये वाली रिएक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। तो फ्लोरो एल्कीन के लिए आपकी ये यूज़ होगी। तो क्या आप इसके अंदर कर सकते हैं, आप पहले क्या लीजिए, यहाँ पर हेलो एल्कीन लीजिए। यहाँ पर आप मान लीजिए आपने Br ले रखा है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप यहाँ पर क्या डालिए, AgF डालिए और आप क्या कीजिए, हीट कीजिए। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3 CH2 और फ्लोरीन आपका लग जाएगा और AgBr आपका यहाँ पर साइड में निकल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये रिएक्शन जो आपकी ये AgF है, क्या और भी हम यहाँ पे आपके कैटलिस्ट डाल सकते हैं? हाँ जी सर डाल सकते हैं। किस किस को डाल सकते हैं, Hg2F2 को डाल सकते हैं, COF2 को डाल सकते हैं। ये बेसिकली हैं क्या, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके मेटेलिक फ्लोराइड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक फ्लोराइड्स की प्रेजेंस में अगर आप अपने हेलो एल्केन को डालेंगे तो वहाँ पर आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, फ्लोरो एल्केन की, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगली रिएक्शन क्या है आपकी, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन किसके लिए यूज़ की जाती है, आपके बेसिकली दो आपके हेलो एल्केन को कंबाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे आप मान लीजिए आपका एक हेलो एल्केन ये रहा और एक आपका हेलो एल्केन ये रहा, तो इन दोनों हेलो एल्केन को रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो और इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में किया जाता है, ये काम किया जाता है आपके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये आपके आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, है आपके एल्केन की, और साथ में क्या निकल जाएगा, सोडियम, जो भी आपका यहाँ पे होगा हैलाइड या फिर क्लोराइड, ठीक है। इसकी जगह आपका यहाँ पर एक और अगर मैं जनरल रिएक्शन लिख दूँ तो जनरल रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। आपके एग्जाम में काफ़ी बार आपको ऐसे दे देता है कि जैसे आपको यहाँ पर मैंने दे दिया, क्या मान लीजिए आपको क्या दे दिया मैंने, इथाइल ब्रोमाइड दे दिया, ठीक है। अब आपको बोला कि इथाइल ब्रोमाइड से आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, हमें आप ब्यूटेन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ब्यूटेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप यहाँ पे डालिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर दो सोडियम आपके दो Br लेके निकल जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ NaBr, और इसके साथ आपकी यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये क्या बन गया आपका, डायरेक्टली ब्यूटेन बन गया। समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी, आपको बस रिएक्शन पता होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन के अंदर पता होगा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है और ये सारे क्या है, तो आप इन सभी के ऊपर यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि होती क्या है, वरना आपके एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, व्हेन द हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन एंड सोडियम हैलाइड। तो आप ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आप ये जब रिएक्शन मेंशन करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा हो ये सेशन तो सेशन को अभी लाइक कीजिएगा हाथों हाथ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।
नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन। काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली ये रिएक्शन पूछी जाती है। तो फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? फिटिंग रिएक्शन बेसिकली आपके यहाँ पर यूज़ की जाती है किसके लिए? जितने भी बेंजीन वाले कंपाउंड है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या रखा, आपने यहीं पे बना दिया, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका क्लोरोबेंजीन है या फिर आपकी कोई भी बेंजीन बन गई, यहाँ पर बन चुकी है। ये बेसिकली हमने हेलोबेंजीन रखी है। अब हेलोबेंजीन के अंदर आपने यहाँ पे क्या करा, सोडियम को रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो अब क्या होगा बेटा यहाँ पर, अब आपका यहाँ पर वही वाली चीज़ होने वाली है कि आप ये डबल अमाउंट में लेंगे, यहाँ पर जो एक्स एक्स होगा वो चला जाएगा, यानी ये यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो ये आपके ऐसे कंबाइन यहाँ पर होने वाले हैं। क्लियर हो गई वाली बात। और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaX, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन आपकी क्या हो गई बेटा, फिटिंग रिएक्शन हो गई। इसको आप फिटिंग रिएक्शन के अंदर बोल सकते हैं। अगर इसका मैं नाम बोलूँ तो ये क्या है आपका, एराइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एराइल हैलाइड को आपने किसके साथ रिएक्ट कराया, सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पे आपका दो जो एराइल ग्रुप्स थे वो क्या हो गए, आपके कंबाइन हो गए हैं। तो इसको फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए आपके वुड फिटिंग रिएक्शन की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा आपका, ये मान लीजिए आपका क्या है, एक एराइल हैलाइड है, इसके साथ आपने क्या कराया है, एक हेलो एल्केन को रिएक्ट कराया है। ये क्या था आपका, एराइल हैलाइड, ठीक है। और ये क्या है बेटा आपका, हेलो एल्केन। ये एक साथ में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो हेलो एल्केन और इन दोनों को जब रिएक्ट कराया जाता है तो इनको किसके साथ डाला जाता है, यहाँ पर सोडियम मेटल के साथ, और यहाँ पर क्या रखा जाता है आपका, ईथर को रखा जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपके हेलोजन है, ये दोनों हेलोजन आपके सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे, क्या बना देंगे, ट्वाइस ऑफ Na। और ये आपका जो एल्काइल ग्रुप बचा है ये आपका यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा। तो आपकी कुछ ऐसी फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। बेसिकली ये आपकी नेम रिएक्शन के अंदर तो यूज़ होता ही होता है, आपकी कन्वर्जन के अंदर भी यूज़ होता है। जब आपको बोला जाता है कि आप क्लोरोबेंजीन से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कीजिए, टाउलिन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इस वाले रिएक्शन से भी ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हो गई वाली बात। तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पे आप अपना CH3X के साथ रिएक्ट कराइए, तो यहाँ पर फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी। बहुत सिंपल था। अगला क्या है आपकी कोल्ब्स रिएक्शन है। कोल्ब्स रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली आपकी जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है उसको हीट किया जाता है, कहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, बहुत सिंपल है, पहले आप अपना फिनॉल लीजिए। आपको पता है फिनॉल से अगर आपको सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, सोडियम फिनॉक्साइड। तो पहला स्टेप तो अपना ये होता है कि आप यहाँ पे क्या बनाइए, सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछते हैं। अब सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर आप क्या करेंगे, कोल्ब्स रिएक्शन के लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे। टेम्परेचर कितना रखेंगे, 400 केल्विन, आपको टेम्परेचर लिखना ज़रूरी है, और प्रेशर रखेंगे 4 to 7 atm। तब जहाँ पे आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका OCONA और आपकी कुछ इस तरीके की यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाली है। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी आपकी यहाँ पर टोटोमेरिज्म होगा, यानी रीअरेंजमेंट यहाँ पर होने वाला है। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो H है वो आपका इस साइड आ जाएगा और ये चीज़ आपकी इस साइड आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, OH, और इधर साइड पे आपका क्या आ जाएगा, पूरा ये वाला ग्रुप COONA। अब क्या होगा सर, अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसके अंदर रिएक्ट कराइए, किसको, डाइल्यूट HCl को रिएक्ट कराइए। तो डाइल्यूट HCl को रिएक्ट कराएंगे तो ये Na और ये Cl आपका निकल जाएगा और H आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, OH, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पूरी बेंजीन रिंग लग गई और यहाँ पे लग जाएगा COOH। तो ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। अगर इसका नाम पूछे तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसके अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका क्या होने वाला है, इसका कॉमन नेम होता है आपका सैलिसाइलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार आपसे डायरेक्टली पूछी गई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। कई बार आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि बताइए कि फिनॉल को आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्टली किस में, सैलिसाइलिक एसिड में। तो ये आपको नेम रिएक्शन के रूप में ना देकर कई बार कन्वर्जन के रूप में भी दे सकता है। क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। अगली रिएक्शन है कौन सी है आपकी, राइमर टाइमर रिएक्शन। बहुत सिंपल है। राइमर टाइमर रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए,
फिनॉल लीजिए और फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट कराइए, क्लोरोफॉर्म, ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म के साथ में आप यहाँ पर क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखेंगे, 340 से 45 केल्विन के यहाँ पर टेम्परेचर रखने वाले हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या कि यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी बेटा, ONa, ठीक है, आपका यहाँ पे ये बना, और ये वाला ग्रुप जो था आपका यहाँ पर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CHCl2। एक क्लोरीन आपके Na के साथ यहाँ पर लग के किस फॉर्म में निकल गया, NaCl की फॉर्म में निकल गया। एक आपका जो ये हाइड्रोजन था यहाँ पर और यहाँ पर ये OH था, ये दोनों आपके किस फॉर्म में निकल गए, वाटर के फॉर्म में निकल गए। अब आपकी इसकी फॉर्मेशन होने वाली है। अब वापस क्या कीजिए, वापस आप यहाँ पे क्या डालिए, NaOH डालिए, ठीक है। जब आप NaOH डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ये Na है इस एक Cl को लेकर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे तो फिर आपका क्या निकल जाएगा, NaCl, और जो ये बचा हुआ OH है ये आपके यहाँ से हाइड्रोजन को लेके यहाँ पर निकल जाएगा। तो बेसिकली आपकी यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, अगर ट्वाइस में कर दें तो डायरेक्टली मैं आपको प्रोडक्ट बना के दिखाऊं तो ONa, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, CH और OH का होल ट्वाइस। ये आपकी यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने वाली है। अब क्या करें, इसको सिंपली आप हीट कर दीजिए। तो हीट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ONa रहेगा आपका, और आपके इसी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब आप सिंपली क्या कीजिए, इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराइए। तो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराने पे यहाँ पे क्या होगा, आपका OH हो जाएगा और आपकी ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड तो लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या होने वाला है बेटा, इसका नाम बताइए जल्दी, क्या नाम है इसका। इसका नाम आपका वहाँ पे क्या था, ये सैलिसाइलिक एल्डी, वो आपका पीछे में एसिड था, ये क्या होता है, इसको सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में यहाँ पे बोल सकता है कि फिनॉल से आप कन्वर्जन किस में कीजिए, सैलिसैल्डिहाइड में कीजिए। तो ये पूरी रिएक्शन आपको ऐसे याद रखनी है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको ये रिएक्शन यहाँ पर याद हो जाएंगी, ठीक है। अगली रिएक्शन रोजेमोड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इतनी ज़्यादा रिएक्शन में समझ में नहीं आ रही कि राइमर टाइमर रिएक्शन इतनी बड़ी हो जाए सर, कैसे याद रखें, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बड़े में बता दी, आप इसको शॉर्ट में याद रखिएगा कि अगर आप फिनॉल के अंदर, ये आपका फिनॉल है, अब फिनॉल के अंदर आप क्या डालते हैं, पहले आप क्या डालें, क्लोरोफॉर्म डालें। क्लोरोफॉर्म के साथ क्या डालें, आप NaOH डालें, टेम्परेचर कितना रखें, 340 केल्विन, ठीक है। और दूसरे स्टेप में आप क्या डालें, यहाँ पर HCl डालें। तो डायरेक्टली आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी सैलिसैल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगली रिएक्शन क्या है आपकी, रोजेमोड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजेमोड रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर आपका हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है, किसका, एसिटाइल क्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका किस में रिड्यूस हो जाता है, आपका एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली इट इज द रिएक्शन टू फॉर्म एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन आपकी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका RC+OCl। अब यहाँ पर आप क्या डालेंगे, बेरियम सल्फेट डालेंगे, ठीक है। बेरियम सल्फेट किसके प्रेजेंस में डालेंगे, लेड की प्रेजेंस में डालेंगे आप यहाँ पर। और आपका यहाँ पे पैलेडियम है, यहाँ पे सॉरी आपका ये पैलेडियम के प्रेजेंस में डालेंगे, और यहाँ पे साथ में क्या रखेंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पर आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन आपकी एसाइल क्लोराइड को डायरेक्टली कन्वर्ट करती है, किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है, यानी इसमें अंदर इसको क्या करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है। आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। अगली रिएक्शन क्या है आपकी, गेटरमैन कोच रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होगा, ये आपकी डायरेक्टली यूज होती है किसमें, बेंजीन को कन्वर्ट करने में, किसमें, बेंजेल्डिहाइड में। तो बेंजीन के अंदर अगर आप यहाँ पे क्या डालिए, यहाँ पर आप डालिए कार्बन मोनोऑक्साइड HCl की प्रेजेंस में, और यहाँ पर क्या रखिए, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम के अंदर आपको नेम रिएक्शन में तो नहीं दिया, पर ये बोलते हैं कि बेंजीन को आप किस में कन्वर्ट कीजिए, बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट कीजिए। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पर गेटरमैन कोच रिएक्शन यूज होती है। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल रिएक्शन थी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। अगली रिएक्शन कौन सी है आपकी, स्टीफन रिएक्शन, या फिर इसको स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन भी आपकी बोला जाता है।
डायरेक्टली आपको रिएक्शन लिखवाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि रिएक्शन ही आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, RCN। तो ये बेसिकली क्या है आपका, ये नाइट्राइल है। यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका, ये बेसिकली सारा डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा किसमें, रिड्यूस कर देगा। तो पहले आप यहाँ पे क्या डालेंगे, फर्स्ट स्टेप में डालेंगे SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं। नाम लिख देता हूँ मैं आपको, अगर आपको नाम याद नहीं है तो इसको बोला जाता है स्टेनस क्लोराइड बोला जाता है। तो आप यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर बॉइलिंग करेंगे वाटर के प्रेजेंस में। तो ये डायरेक्टली आपका किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका रिडक्शन हो चुका है। तो ये आपको रिडक्शन यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, वो आपका इमाइन क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, ये इंटरमीडिएट होता है। तो बट वो आपको ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं, क्योंकि उससे डिटेल में अपने को जाने को कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपको नेम रिएक्शन के हिसाब से पता होनी चाहिए। अगर पूछा जाए कि स्टीफन रिएक्शन क्या होती है या स्टीफन रिडक्शन, तो आप ये रिएक्शन लिख दीजिएगा। और अगर आपको बोला जाए कि भैया नाइट्राइल, आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, नाइट्राइल से अपने को आपका एल्डिहाइड चाहिए, तो आप वहाँ पर भी इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं थी। अगली रिएक्शन जो है आपकी क्लिम्सन रिडक्शन, और ये आपकी वुल्फ किम्सफर रिडक्शन। ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये रिएक्शन आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्लिम्सन रिडक्शन की बात करें तो जितने भी आपके एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, उनको रिड्यूस कर दिया जाता है किसमें, आपके रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन के अंदर। और तो कैसे करते हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए आपका ये क्या है, आपका कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हम क्या डालेंगे, जिंक और आपके मरकरी डालेंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये डायरेक्टली आपका किस में कन्वर्ट कर देगा, हेलो एल्केन में। ठीक है, और यहाँ से आपकी वाटर की रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आपका रिमूव हुआ है और आपका हाइड्रोजन गेन हुआ है, तो यानी इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, क्लिम्सन रिडक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हम जिंक और जो आपका मरकरी डालते हैं, ये क्या होता है, बेसिकली आपका अलॉय होता है। ठीक है, और इसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl की सॉल्यूशन में डाला, तो यहाँ पर इसका रिड्यूस हो गया। अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, आपके वोल्फ के किर्चनर की रिएक्शन की बात करें, तो इसके अंदर भी आपका कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट किया जाता है आपके किस में, हाइड्रोकार्बन में। बट यहाँ पर डिफरेंट स्टेप होता है। यहाँ पे आपने क्या लिखा, पहले आपने कार्बोनिल लिखा। अब कार्बोनिल को किसके साथ रिएक्ट कराया जाएगा, हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराया जाएगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ सिर्फ हाइड्रोजीन डाला जाता है। हाइड्रोजीन आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। अगर आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन आएगी, ऑक्सीजन आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे आपके कार्बोनिल के साथ क्या लग जाएगा, NH2 ग्रुप ऐसे लग जाने वाला है। अब आप क्या कीजिए, इसके अंदर रिएक्ट करा दीजिए, क्या KOH को डाल दीजिए और आप यहाँ पर हीट कर दीजिए। बेसिकली यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल भी डाला जाता है, बट आप यहाँ पे KOH लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये डायरेक्टली आपका किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके हेलो एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यानी आपका ये क्या बन गया है, आपका हाइड्रोकार्बन बन गया, और साथ में आपकी क्या निकलती है, नाइट्रोजन यहाँ पर गैस निकलती है। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने हाइड्रोजीन डाला है KOH की प्रेजेंस में, और यहाँ पे आपने जिंक और मरकरी का यहाँ पे क्या लिया था, अलॉय लिया था। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे ये दोनों रिडक्शन अलग अलग टाइप में पूछे जा सकते हैं। अगली चीज़ कौन सी रिएक्शन है अब आपकी, इसके बाद आपकी रिएक्शन आती है कौन सी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसके अंदर आपकी हेलोजन ही आपके यहाँ पर फॉर्म करना है। तो ये वाली रिएक्शन आपकी ईजी है, ये वाली रिएक्शन आप खुद कर सकते हैं। हेलोफॉर्म मतलब आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन करना है, यानी CHI3 आपको बनाना है। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्टली चलते हैं अब आपकी एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। ये एल्डोल कंडेंसेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा कि हम दो मॉलिक्यूल लेंगे, या तो हम एल्डिहाइड लेंगे या फिर हम कीटोन लेंगे, और उनको क्या करेंगे, आपके एल्कली मेटल के साथ वहां पर रिएक्ट कराएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, या तो आप दो यहाँ पर क्या लें, एल्डिहाइड लें, या फिर आप दो क्या लें यहाँ पर, कीटोन लें, और उनको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे आप, एल्कली मेटल। या फिर एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं, डाइल्यूट NaOH हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया,
ठीक है, BaOH2 हो गया। तो इनके प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की, या फिर अगर आप कीटोन लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की। तो वही आपका क्या कहलाता है, एल्डोल कहलाता है। तो इस रिएक्शन को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहां पर आपने डायरेक्टली किसको लिया, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यानी आपने क्या लिया यहाँ पर, एसिटल्डिहाइड लिया, और एसिटल्डिहाइड को आप यहाँ पर किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, दो आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सेम आप एल्डिहाइड ले रहे हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर दूं CH3 को, इसको थोड़ा सा अलग वे में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं CHH। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये आपका ऊपर ले लेगा, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा आपका, जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपका इसके साथ अटैच यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये इसके साथ यहाँ पर अटैच होगा तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन करेगा, आपकी CH3C। यहाँ का जो हाइड्रोजन था ये हमने नीचे लिख दिया यहाँ पर, तो ये आपने लिख दिया H, और यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन था इसके साथ कौन आके अटैच हो गया, आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ये वाला जो ग्रुप है वो आपका इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, CH2C डबल बॉन्ड OH। तो अगर आप जरा यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपके अगर देखें तो इसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों बोला, क्योंकि ये आपका अल्फा था और ये क्या है आपका बीटा, तो बीटा के ऊपर आपका हाइड्रोक्सी है और लास्ट में आपका क्या लगा है, एल्डिहाइड। इसका एक और नाम होता है, इसको एल्डोल भी बोला जाता है। तो सिंपली आप इस रिएक्शन को इस तरीके याद रख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, दो एल्डिहाइड को लिया है। अगर मैं आपको यहाँ पर दो कीटोन की बात करूँ तो दो कीटोन के साथ जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप खुद फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो कीटोन आप कौन सा ले सकते हैं, मैं आपको सिर्फ सिंपली बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे दो जब आप एसीटोन लेंगे और इनको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, डाइल्यूट NaOH, यानी आपके जितने भी डाइल्यूट एल्कलीज होते हैं, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ पर आपकी डायरेक्टली किसकी फॉर्मेशन आएगी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की, जो मैं डायरेक्टली आपके लिए यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ये प्रोडक्ट आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। जैसे ऊपर वाले मैकेनिज्म से किया वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। अगली रिएक्शन क्या है आपकी, कैनिज़ारो रिएक्शन है। कैनिज़ारो रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनिज़ारो रिएक्शन कहाँ होती है, जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं होता। तो यानी ऐसी आपकी रिएक्शन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वही आपकी कौन सी दिखाएंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाएंगे। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये कार्बोनिल है, अगर कार्बोनिल के साथ यहाँ पर मैंने कार्बन लगा रखा है, तो ये कार्बोनिल और इसके साथ ये क्या है, अल्फा। तो अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन मौजूद होगा तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास सिर्फ दो ही एग्जाम्पल बचते हैं। ये आपका क्या बच गया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब आप फॉर्मेल्डिहाइड का आप इसके अंदर क्या कराएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालेंगे, तो एक बार तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा, यानी एक बार तो ऑक्सीडेशन करेगा अपना और एक बार रिडक्शन करेगा। तो अगर आपका यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिए गए तो एक बार अगर इसने क्या करा, अपना ऑक्सीडेशन करा, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड ONA और H। और अगर एक बार इसने अपना क्या करा, रिडक्शन करा दूसरे वाले मॉलिक्यूल ने, तो वहाँ पे ये किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, आपकी यहाँ पर एल्कोहल की यहाँ पर फॉर्मेशन आपकी कर लेगा। तो यहाँ पे आपकी सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, यानी ये कैसी रिएक्शन है आपकी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब क्या सर हमारा फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन देगा और कोई नहीं दे सकता, हाँ जी दे सकता है। कौन दे सकता है, आपका बेंजेल्डिहाइड भी आपकी रिएक्शन दे सकता है। और बेंजेल्डिहाइड का यकीन मानना कि बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को अगर आप यहाँ पर बेंजेल्डिहाइड में डालेंगे तो एक बार तो आपका यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजाइल अल्कोहल की, और साथ में आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलिए बहुत इजी रिएक्शन थी। अगली कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये कैनिज़ारो रिएक्शन हमने कर ली। अगली आपकी कौन सी रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस है, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, गिग्नार्ड रिएक्शन आपको बतानी है कि आपको गिग्नार्ड रिएक्शन की प्रिपेयर करना है। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा था, जब आप क्या करते हैं, अल्कोहल के अंदर आप डालते हैं, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर आप क्या डालते हैं, MgX डालते हैं, तो यहाँ पर आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाती थी, आपकी गिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो जाती थी। जहाँ पे आपका क्या होगा, ये O के साथ आपका यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, आपका
ये आपका नेगेटिव में होता है, ये आपका पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव में होता है, ये आपका यहाँ पर पॉजिटिव में रहेगा, तो ये आपका इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ग्रिग्नार्ड रीजन की बात की गई है, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस की, तो ये रिएक्शन आप इजीली कर सकते हैं। अब ग्रिग्नार्ड के बाद आपकी कौन सी रिएक्शन आ गई? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आ गई। बहुत सिंपल है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होता है इसके अंदर कि जब आप अपने अल्कोहल के साथ आप क्या किया जाता है, वहां पर आप अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करा देते हैं, तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? एस्टर की हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी भी है, तो वही आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। ये देखिए आपने अल्कोहल लिखा और अल्कोहल के साथ आपने क्या रिएक्ट करा दिया यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? आपकी एस्टर की फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी हो जाएगी। ठीक है, और साथ में आपका वाटर निकल जाएगा। अगर ये अपोजिट कर देंगे तो अपोजिट क्या हो जाती है? आपकी सेप्नोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है, अब अगली रिएक्शन कौन सी है आपकी? विलियमसन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा? ये बेसिकली यूज किया जाता है किसके लिए? आपके अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए। तो कैसे बनाया जाएगा? यहाँ पर आप क्या लेंगे? न्यूक्लियोफाइल लेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा लेंगे आप? ये वाला न्यूक्लियोफाइल लेंगे। इसका नाम क्या होता है आपका? सोडियम एल्कोक्साइड इसका नाम होता है। तो सोडियम एल्कोक्साइड को आपने क्या करा है? इसको रिएक्ट कराया किसके साथ? अपने हेलो एल्केन के साथ। तो ये क्या होगा आपका? पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। अब क्या होने वाला है कि यानी ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कैसी तरह एक्ट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल आपका किसके ऊपर अटैक मारेगा? ये वाला पोर्शन इसके ऊपर अटैक मारेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है कौन से मैकेनिज्म से होती है? SN2 मैकेनिज्म से होती है। ये आपका X यहाँ से निकल जाएगा, तो ये X और ये Na आपका क्या बना लेंगे? NaX, और ये वाला R आपके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ROR। तो ये किसकी फॉर्मेशन हो गई आपकी? यहाँ पर ईथर की हो गई। तो इसी को क्या बोला जाता है? विलियमसन सिंथेसिस, यानी ईथर बनाने के लिए अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है, तो सिमेट्रिकल की बात हुई, अगर आपको अनसिमेट्रिकल बनाना है तो आप वहां पे क्या कीजिए? अपना यही लीजिए, सोडियम एल्कोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करा दीजिए? किसी और हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे ये Br और Na निकल जाएगा। ये किस फॉर्म में निकल जाएगा? NaBr में। और यहाँ पे आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? CH3 CH2O CH3। तो यहाँ पे ये कैसा बना आपका? अनसिमेट्रिकल ईथर। ये कैसा था आपका? सिमेट्रिकल था। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल थी। ये वाली रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं अभी, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या था कि आप जब एनेलीन से किस में कन्वर्ट करते थे? आप एनेलीन के अंदर क्या डालते थे? NaNO2 डालते थे इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन किसकी हो जाती थी? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते थे? डायोटाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। अगली रिएक्शन क्या है आपकी? इथार्ड रिएक्शन। बहुत सिंपल है। इथार्ड रिएक्शन क्या होती है? जब भी आप अपने टाउलिन के अंदर, ये क्या है आपका? टाउलिन है। अब टाउलिन के अंदर आप यहाँ पर क्या डालेंगे? टाउलिन के अंदर आप एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स डालेंगे, और वो कॉम्प्लेक्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CrO2Cl2। और यहाँ पे आप क्या रखेंगे? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CS2 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका किसकी फॉर्मेशन होगी? एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट होगा, वो आपको नहीं दिखाना। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं? पहले स्टेप में ये दिखा सकते हैं। दूसरे स्टेप में आप क्या बोलेंगे कि हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? बेंजेल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपकी इथार्ड रिएक्शन किसके लिए यूज की जाती है? डायरेक्टली टाउलिन से किस में कन्वर्ट करने के लिए? बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। अगली रिएक्शन क्या है? हेल-वोज़ार्ड रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। ये अमाइंस की रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा? आप अपने इस वाले ग्रुप को, यानी ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन आपका यहाँ पर कंटेन है। तो यहाँ पे आप इसको किसमें रिएक्ट कराएंगे? तो पहले स्टेप में यहाँ पर क्या डाला जाता है आपका? कोई भी आपका हेलोजन डाला जाता है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस के उसमें डाला जाता है। और दूसरे स्टेप में क्या कराई जाती है? हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। तो यहाँ पे जब आप रेड फॉस्फोरस डालेंगे तो ये आपके अल्फा पोजीशन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा? RCH2 RCH हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H निकल जाएगा, COH। और यहाँ पे जो आपने X डाला है वो आपके कहाँ पे लग जाएगा? वो आपके इस तरफ आके कहीं लग जाने वाला है। क्लियर हो गई वाली बात?
ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स हेलोजन की बात करूँ तो क्या क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आप इन दोनों में कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या था, आपकी अल्फा पोजीशन था, ठीक है। तो इसको कई बार आपका अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी HVZ रिएक्शन भी बोल देते हैं। डायरेक्टली आपको रिएक्शन याद रखनी है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगली रिएक्शन क्या है आपकी, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे रिमूव करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिमूव करते हैं, आप उसके साथ क्या डाल दीजिए, NaOH डाल दीजिए, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपकी क्या ही होती है, यही रिएक्शन होती है कि आप जब भी इसके अंदर क्या करेंगे, आप इसके अंदर NaOH को रिएक्ट करा देंगे तो आपकी यहाँ पर ये वाली चीज़ ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर मैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन छोटी बहुत अगर आपको बताना चाहूँ तो सिंपली आप क्या कीजिए, अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड रखिए, इसके अंदर आप क्या डाल दीजिए, यहाँ पर NaOH डाल दीजिए। तो यहाँ पर जब आप NaOH डालेंगे तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी हेलोएल्कीन की, यानी ये चीज़ रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे आपकी CO2 गैस ऐसे निकल जाने वाली है, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछेगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो ज़्यादा आप घबराइएगा मत। अगली रिएक्शन क्या है आपकी, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये किसकी रिएक्शन होती है, इसके अंदर आप जब अमाइड क्या होता है, RC+O NH2, तो यहाँ पे जब आप अमाइड को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ब्रोमीन के साथ, और वहाँ पे क्या रखा जाता है आपका NaOH। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपके अमाइड से फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, आपके अमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या था, आपका अमाइड था, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपके अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। साथ में आपके बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट निकलता है, आपका सोडियम ब्रोमाइड निकलता है, वाटर निकलता है। तो ये आपकी रिएक्शन है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया अगर अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे क्या कीजिए, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कर दीजिए। बहुत सिंपल रिएक्शन है। अगर आपको यहाँ पे एक और मैं बताऊँ तो ये आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसके अंदर क्या डालें, NaOBr डाल दीजिए, ठीक है, या फिर ब्रोमीन और इसको डाल दीजिए, क्योंकि इनको अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपका यही बनता है। तो या फिर आप ये लिख लीजिए, या फिर आप क्या लिखिए, ब्रोमीन प्लस NaOH। यहाँ पे डायरेक्टली किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल था। अगली रिएक्शन कौन सी है आपकी, ग्रिबेल फिथेलामाइड सिंथेसिस है। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, फिथेलामाइड बनाना है। तो बहुत सिंपल रिएक्शन होती है। पहले आप यहाँ पे क्या बनाइए, फिथेलामाइड बनाइए। ये आपका फिथेलामाइड कैसे बनता है, C+O आपका यहाँ पर रहता है, ये आपका NH हो गया, ये आपका C+O हुआ, ये आपका NH हो गया। अब आप इसमें क्या कीजिए, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डालिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो यहाँ पर आपको किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन यहाँ पर निकल जाएगा और OH निकल के वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऐसे N के साथ K लग जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपका K ऐसे लग चुका है। क्लियर हो गया। अब क्या होगा सर, अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप अपना हेलो एल्केन डाल दीजिए। अगर आप जब यहाँ पर हेलो एल्केन डालेंगे तो हेलो एल्केन डालने से क्या होगा कि ये KX अलग निकल जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो प्रोडक्ट की क्या फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, कुछ आपका ऐसा प्रोडक्ट आपको वहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है, अगर इसका नाम बोलूँ तो N एल्काइल फिथेलामाइड आपकी रिएक्शन होती है। अगर आपको इसके आगे कैरी फॉरवर्ड करना है तो इसके अंदर आप क्या डालिए, यहाँ पर NaOH डालिए। तो NaOH डालेंगे तो आपका यहाँ पर फिथेलामाइड अलग रिएक्शन निकल जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट आपका अलग निकल जाएगा जो आपके काम का नहीं है, ये बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ONa+ और ये ONa+, और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, प्राइमरी अमाइन। बेसिकली ये रिएक्शन आपकी प्राइमरी अमाइन की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका प्राइमरी अमाइन हो गया। क्लियर हो गई, बहुत सिंपल रिएक्शन थी। अगली रिएक्शन की अगर बात करें तो क्या है आपकी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या है, बहुत सिंपल है। कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे बना के दिखाऊं तो आप यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है ना आपका, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को आप किसके साथ रिएक्ट करा दीजिए, किसी के साथ रिएक्ट करा दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, आपके फिनॉल की बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करा दिया, फिनॉल के साथ करा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले आपके जितने भी कंपाउंड है ये आपके यहाँ से निकल जाएगा HCl की फॉर्म में। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कपल हो जाएंगे, यानी आपके दोनों आपके यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और आगे आपका क्या रहने वाला है, ऐसे
फिनॉल यहाँ पर रहने वाला है। इस रिएक्शन को आप ऐसे देख सकते हैं। तो अगर इसका नाम बताऊं, इसका नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सो बेंजीन, और इसको ऑरेंज डाई के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन थी। अगली रिएक्शन क्या है आपकी, कार्बोलामाइन रिएक्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में सीबीएसई में बहुत बार पूछी जाती है। तो क्या होता है, अगर आप जब अपने प्राइमरी अमीन के साथ क्या डाल देते हैं, क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ QH, तो यहाँ पर आपकी फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, RNC की। ध्यान रखना यहाँ पे आपका क्या बनता है, NC बनता है, CN नहीं बनता। ठीक है, और इसके साथ आपका निकलता है KCl, और आपकी यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाता है। ये रिएक्शन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो यहाँ पे प्राइमरी अमीन था, प्राइमरी अमीन जो भी हो, चाहे आपका एलिफेटिक हो, ठीक है, आपका एलिफेटिक हो या फिर आपका एरोमेटिक हो, ये रिएक्शन को आपको इसको देने वाला है। ठीक है, इसको हमने क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराया, अल्कोहल आपका यहाँ पे KOH दिया, अल्कोहलिक एनवायरनमेंट दिया और हीट करा, तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हुई, यानी कार्बोलामाइन, इसको कार्बोलामाइन बोलते हैं, इसकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या कर सकता है, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर जो अमीन है वो कैसा होना चाहिए, आपका प्राइमरी यानी 1 डिग्री का ही होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे एलिफेटिक अमीन दे सकता है, और साथ में अगर यही रिएक्शन आप कराना चाहें किसके साथ, अपने एनालीन के साथ, तो यही रिएक्शन आपकी यहाँ पर भी फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल थी ये वाली रिएक्शन। ठीक है, अगर एक और रिएक्शन आपको यहाँ पर बताऊँ तो आइडोबेंजीन के बारे में एक और रिएक्शन होती है। अगर आपसे पूछा जाए, ये कन्वर्जन पूछ लेते हैं कि अगर भैया आपको ये एनालीन दे रखा है तो एनालीन से आप यहाँ पर आइडोबेंजीन कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एग्जाम में पूछा गया था और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार पूछ सकते हैं। तो पहले तो डाइजोनेशन रिएक्शन करेंगे, इससे यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में क्या डाल दीजिए, सोडियम आयोडाइड डाल दीजिए, यहाँ पे आपकी आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। बहुत सिंपल रिएक्शन था। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन थी जो आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप हमें सारे अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर फॉर्मेशन कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो भी अगर आपको फॉर्मेशन करने में या किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो आप हमें यहाँ पर कहीं पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप और चाहते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ। तो आपके एग्जाम से पहले जितनी चीज़ें आपके उसको मैं करा दूँ वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और चीज़ें आपको कराई जाएँ या फिर कुछ आपके डाउट्स हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करना, अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।